हेलो एवरीवन। आज हम बायोग्राफी पढ़ेंगे जीवनी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की लाइफ के बारे में और इसी के थ्रू अपनी वोकेबुलरी, रीडिंग स्किल्स एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स ये भी एनहेंस करेंगे। इसी चैनल पर बायोग्राफीज को लेकर एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है, आप उसको भी ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। फेमस पर्सनालिटीज़ की लाइफ के ऊपर वो बायोग्राफीज बनाई गई हैं, उसको भी आप ज़रूर देखिए। तो आज का आर्टिकल शुरू करते हैं पढ़ना। लाइफ शुड बी ग्रेट रादर दैन लॉन्ग। जीवन लंबा होने के बजाय ग्रेट होना चाहिए, महान होना चाहिए, ये कहा गया है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रादर देन मतलब बजाय इसके, और एक होता है रादर। रादर यहाँ पे रादर देन जो है वो तो कंजंक्शन का काम कर रहा है, और जो होता है सिर्फ रादर अगर यूज करेंगे उसका मतलब है कि जैसे कि क्वाइट या स्लाइटली, या अगर प्रेफरेंस बताना हो, जैसे कि अगर मैंने बोला जैसे इट्स रादर कोल्ड, तो मतलब कि यहाँ पे बताया गया है कि स्लाइटली कुछ ज्यादा ही कोल्ड है। या अगर मैं इसको प्रेफरेंस बताने के लिए यूज करूँ, आई विल हैव टी रादर देन कॉफी, मतलब चाय पीना पसंद करूंगी बजाय कॉफी के। तो रादर जो है सिर्फ अकेला जब यूज करते हैं तो वो तो हो गया एक एडवर्ब, और रादर देन ये काम करता है कंजंक्शन के रूप में। Dr. B.R. Ambedkar, popularly known as Baba Saheb Ambedkar, was one of the most visionary leaders, vision से बना है visionary leaders and intellectuals in Indian history. पॉपुलरली यहाँ पे हो गया कि प्रसिद्ध रूप से या लोकप्रिय रूप से इनको बाबा साहेब अम्बेडकर नाम से जाना जाता था। वॉज वन ऑफ द मोस्ट विजनरी लीडर्स, ऐसे लीडर्स जो कि विजनरी रहे हैं। ये एक एडजेक्टिव है विजनरी, इसका मतलब होता है जैसे कि क्लियर विजन या क्लियर आइडिया हो आपको फ्यूचर के बारे में, जो दूरदर्शी भी होते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं, फार साइटेड होते हैं। ऐसे लीडर्स में ये भी एक थे। एंड इंटेलेक्चुअल्स, तो जो लीडर्स रहे हैं और इंटेलेक्चुअल्स रहे हैं। इंटेलेक्चुअल इसका मतलब है कि अ पर्सन विद डीप थिंकिंग एबिलिटी, जो कि बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, थिंकर्स होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं। तो ऐसे लीडर्स और ऐसे इंटेलेक्चुअल्स में अंबेडकर जी भी एक थे। इन इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास के। Born in 1891 in Mऊ, now in Madhya Pradesh, he faced severe social discrimination due to the rigid caste system. So इनका जन्म हुआ था मऊ में 1891 में। तो यहाँ मऊ में जन्मे इन्होंने फेस किया, सामना किया बहुत ही सिवियर सोशल डिस्क्रिमिनेशन का। सो यहाँ देखिए सोशल डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन हो गया कि भेदभाव करना, अनफेयर ट्रीटमेंट, बायस बायस या इनजस्टिस, सोसाइटी को लेकर सामाजिक सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ा ड्यू टू रिजिड कास्ट सिस्टम। तो रिजिड ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है बहुत ही स्ट्रिक्ट, कठोर, बहुत एक तरीके से जो फ्लेक्सिबल ही नहीं होता, ऐसा कास्ट सिस्टम, इसका उनको सामना करना पड़ा। येट फिर भी, येट तब हम यूज करते हैं जब हम कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया बता रहे हो, मतलब ऑपोजिट आइडियाज। ठीक है, येट फिर भी क्या हुआ जब इतना उनको कास्ट सिस्टम का भी सामना करना पड़ा, सोशल डिस्क्रिमिनेशन का भी, इंस्टेड ऑफ सरेंडरिंग टू इनजस्टिस, ही ट्रांसफॉर्म्ड हिज पेन इनटू पर्पस। सरेंडरिंग का मतलब होता है कि अपने आप को किसी के हवाले कर देना, हार मान लेना। तो बजाय इसके कि वो सरेंडर करें या झुक जाएं अन्याय के आगे, इसके बजाय उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने दर्द को, अपने पेन को, इसी को ही अपना पर्पस बना लिया, अपना एम बना लिया, एंड बिकेम अ पावरफुल वॉइस फॉर इक्वालिटी एंड ह्यूमन राइट्स। और फिर वो समानता के लिए और मानवाधिकारों के लिए एक शक्तिशाली आवाज बन गए। From a young age, Ambedkar displayed remarkable intellectual brilliance and intense determination. तो ब्रिलियंस का मतलब होता है कोई प्रतिभा होना, कोई भी टैलेंट होना। यहाँ पे ये नाउन है, इसको डिस्क्राइब कर रहा है कैसा टैलेंट है वो। इंटेलेक्चुअल मीन्स बुद्धिमानी से रिलेटेड, इंटेलिजेंस से रिलेटेड, और
डिटर्मिनेशन होता है एक पक्का इरादा, वो भी कैसा था, इंटेंस, डीप। ये भी एडजेक्टिव है जो कि नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, डिटर्मिनेशन एक नाउन है। राइज अबव सोशल बैरियर्स, सोशल बैरियर्स होता है कि समाज ने जो बेड़ियां डाली हुई हैं, रुकावटें डाली हुई हैं, सोसाइटल बैरियर्स, ठीक है, सोसाइटी के द्वारा। तो एक बहुत ही छोटी उम्र से अंबेडकर जी ने डिस्प्ले किया, दिखाया, अपना टैलेंट दिखाया, बुद्धिमानी से रिलेटेड ही वॉज वेरी टैलेंटेड, एक ये दिखाया, और इंटेंस डिटर्मिनेशन, और उनमें पक्का इरादा किस चीज का था कि वो सामाजिक जो बेड़ियां हैं, रुकावटें हैं, उनसे ऊपर उबर आएंगे, टू राइज अबव, कि इससे ऊपर उठेंगे, इसका उनका पक्का इरादा था। डेस्पाइट फेसिंग ह्यूमिलिएशन एंड एक्सक्लूजन इन स्कूल, ह्यूमिलिएशन होता है कि शर्मिंदा करना जैसे, और शर्म का सामना करना, और एक्सक्लूजन होता है जैसे बाहर निकाल देना, किसी चीज का बहिष्कार करना। तो ऐसे कह सकते हैं कि इसका भी उन्होंने सामना किया जब वो स्कूल में थे, एक तो ह्यूमिलिएशन का, अपमान का, और बहिष्कार का भी सामना करने के बावजूद भी, डिस्पाइट, ही रिमेन्ड फोकस्ड ऑन एजुकेशन, फिर भी उन्होंने क्या किया, शिक्षा पर, एजुकेशन पर अपना ध्यान केंद्रित करके रखा, फोकस करके रखा। ही बिलीव्ड दैट नॉलेज वॉज द मोस्ट पावरफुल वेपन अगेंस्ट ऑपरेशन। सो ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, जो भी अत्याचार है या जुल्म किए जा रहे हैं उसके अगेंस्ट। ही बिलीव दैट नॉलेज, कि शिक्षा ही है और ज्ञान ही है जो कि सबसे पावरफुल वेपन है इस ऑपरेशन के अगेंस्ट। तो ऑपरेशन क्या है, जो भी अत्याचार उन्होंने सहा। हिज अनवेवरिंग कमिटमेंट टू लर्निंग earned him scholarships to prestigious prestigious institutions like Columbia University and the London School of Economics. सो उनका जो कमिटमेंट था, पक्का इरादा था, और जो कि अनवेवरिंग था, अनवेवरिंग का मतलब होता है जिसको कि डगमगाया, हिलाया डुलाया नहीं जा सकता, ऐसा कमिटमेंट किसके प्रति, लर्निंग, कुछ सीखने के प्रति उनकी जो ये अटल अटल कमिटमेंट था, उसने उन्हें कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे बहुत ही प्रेस्टिजियस, मतलब प्रतिष्ठित, जो बहुत ही फेमस हैं, ऐसे रिस्पेक्टेड और रेप्यूटेड संस्थानों में उनको स्कॉलरशिप्स दिलवाई, छात्रवृत्ति दिलवाई। अंबेडकर्स एकेडमिक जर्नी वॉज एक्स्ट्रॉर्डनरी, तो अंबेडकर जी की जो ये शिक्षा से लेकर लेकर रिलेटेड यात्रा थी वो बिल्कुल ही एक्स्ट्रॉर्डनरी थी, असाधारण थी। ही अर्नड मल्टीपल डिग्रीज इन इकोनॉमिक्स, तो उन्होंने इकोनॉमिक्स में कई तरीके की, अलग अलग टाइप की डिग्रीज प्राप्त करी, जैसे कि इकोनॉमिक्स में, लॉ में, एंड पॉलिटिकल साइंस में। तो अलग अलग हो गई, अलग अलग क्षेत्रों में मल्टीपल डिग्रीज उन्होंने प्राप्त करी। हिज डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज gave him a unique perspective on justice and democracy. यूनिक होता है कि अपने ही तरीके का केवल एक, और पर्सपेक्टिव होता है आउटलुक, दृष्टिकोण या नजरिया। तो उनकी जो एक गहरी समझ थी सामाजिक और आर्थिक मुद्दों को लेकर, उनकी गहरी समझ, उसी ने उन्हें न्याय और लोकतंत्र के प्रति एक यूनिक, बिल्कुल अलग तरीके का आउटलुक प्रदान किया या दिया। ही वॉज नॉट मियरली अ स्कॉलर but a reformer who sought to dismantle systematic inequality. तो मियरली का मतलब होता है केवल, स्कॉलर होता है बुद्धिजीवी, पढ़े लिखे लोग, और रिफॉर्मर जो कि चेंज लेकर आता है। सीक का पास्ट टेंस है सॉट, डिसमेंटल मतलब अलग कर देना या कोई चीज को खत्म कर देना, और सिस्टमैटिक इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी क्या होता है कि असमानता, सिस्टमैटिक हो गया इन अ सिस्टम, जो कि सिस्टम में ही होता है, स्ट्रक्चरल इनजस्टिस होता है, अनफेयर सिस्टम होता है। तो वे केवल एक विद्वान ही नहीं थे, स्कॉलर ही नहीं थे, बल्कि एक ऐसे समाज सुधारक भी थे, तो जो कि व्यवस्था में, सिस्टम में जड़ जमाए बैठा हुआ जो इनइक्वालिटी थी, असमानता थी, इसको समाप्त करना चाहते थे, डिसमेंटल, खत्म करना चाहते थे। एज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, Ambedkar played a pivotal role in shaping modern India. So pivotal
ये एक एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग होता है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्रूशियल या वाइटल। और आर्किटेक्ट हो गया निर्माता, निर्माण करने वाला, कोई चीज बनाने वाला। तो भारतीय संविधान के मुख्य आर्किटेक्ट जो थे, इनके रूप में अंबेडकर जी ने मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत, इसको एक तरीके का शेप देना या आकार देने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हिज विजन एंश्योर्ड फंडामेंटल राइट्स, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। सो विजन का क्या मतलब होता है कि जो कि फ्यूचर में भी होने वाली चीजों के बारे में सोचता है, दूर की दृष्टि रखता है। तो उनकी जो ये विजन था, उसने सारे के सारे जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं, फिर कानून के समक्ष जो भी समान होने चाहिए, सब लोग इक्वल होने चाहिए, और डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, इसके अगेंस्ट उन्होंने प्रोटेक्शन को उन्होंने सुनिश्चित किया कि ऐसा होना चाहिए, एंश्योर किया। His work reflected profound legal acumen and a strong commitment to social transformation. अब देखिए, acumen तो होता है कि अंडरस्टैंडिंग, किस चीज की अंडरस्टैंडिंग? लीगल, तो कानूनी समझ। हिज वर्क रिफ्लेक्टेड प्रोफाउंड, प्रोफाउंड होता है गहराई से, डीप। तो उनका जो भी काम उन्होंने जो किया है, वो क्या दिखाता है? उनकी गहरी कानूनी समझ, लीगल अक्यूमेंट, कि वो इसमें बहुत ही पारंगत थे, स्किल्ड थे, और साथ ही साथ एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट भी था कि वो सोशल, पूरी सोसाइटी में सामाजिक परिवर्तन के प्रति उनका जो कमिटमेंट था, ये सब दिखाता है। थ्रू आउट हिज लाइफ, अंबेडकर एडवोकेटेड फॉर द राइट्स ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। तो यहाँ पे एडवोकेटेड जो है वो एक वर्ब है। तो अगर आप किसी के लिए एडवोकेट करते हो, इसका मतलब आप रेकमेंड करते हो या सपोर्ट करते हो किसी प्लान को या किसी एक्शन को। तो थ्रू आउट हिज लाइफ, अपनी पूरी जिंदगी अंबेडकर जी ने भी समर्थन किया, एडवोकेट किया, किसके लिए? राइट्स के लिए, और वो भी ऐसी कम्युनिटीज के जो कि मार्जिनलाइज्ड थी। ये एक एडजेक्टिव है, और इसका मतलब होता है कि पुश्ड टू द एज ऑफ सोसाइटी, या जो ऑप्रेस्ड है, नेग्लेक्टेड है, ऐसी कम्युनिटीज। हिज स्पीचेस एंड राइटिंग्स वर मार्क्ड बाय एलोक्वेंस, रैशनैलिटी एंड मॉरल करेज। जो भी उनकी स्पीचेस थी, उनके भाषण थे और उनके लेख थे, तो वो जो थे सारे के सारे किस चीज से भरे हुए थे? एलोक्वेंस, ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है फ्लुएंट और परसुएसिव स्पीकिंग, इसे फ्लुएंसी या एक्सप्रेशन से। फिर है रैशनैलिटी, जिसमें लॉजिक है, रीजनिंग है, और मॉरल करेज, नैतिक स्ट्रेंथ, इससे भरे हुए थे जो भी उनकी स्पीचेस थी और राइटिंग्स थी। ही एम्फेसाइज लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी एज द पिलर्स ऑफ अ जस्ट सोसाइटी। सो ऐसी सोसाइटी जो कि जस्ट है, जस्ट यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, उसका मतलब होता है न्यायपूर्ण, जहाँ पे भेदभाव नहीं है। तो उन्होंने एम्फेसाइज मतलब जोर दिया किन किन चीजों के ऊपर? लिबर्टी, स्वतंत्रता के ऊपर, इक्वलिटी, समानता के ऊपर, और फ्रेटर्निटी होता है भाईचारा। और ये जो थे, ये तीनों चीजें एक न्यायपूर्ण या जस्ट सोसाइटी के स्तंभों के रूप में उन्होंने महत्व दिया, कि ये जो तीन चीजें हैं, ये पिलर्स हैं, इनके ऊपर एक जस्ट सोसाइटी टिकी हुई है। लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। अगर एक सोसाइटी जस्ट है तो ये वाले पिलर्स उसमें जरूर होने चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर्स लेगेसी इज नॉट लिमिटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। तो डॉक्टर अंबेडकर जी की जो ये विरासत है, जो उन्होंने आने वाले जनरेशंस को दी है, वो केवल संवैधानिक सुधारों में तक सीमित नहीं है, लिमिटेड नहीं है। ही इंस्पायर्ड मिलियंस टू चैलेंज इनजस्टिस एंड बिलीव इन द पावर ऑफ एजुकेशन। उन्होंने तो इंस्पायर किया, प्रेरणा दी सैकड़ों लोगों को, लाखों लोगों को अन्याय का विरोध करने की और शिक्षा की शक्ति पर विश्वास करने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। His life teaches us that resilience, knowledge
एंड करेज कैन रीडिफाइन डेस्टिनी। तो अगर हम उनकी लाइफ की सीख की बात करें कि उन्होंने क्या सिखाया, तो उनकी जो जीवन है हमें सिखाता है कि हमें रेजिलिएंट होना है। तो रेजिलियंस इसका मतलब होता है कि अडेप्टेबिलिटी या टफनेस, मेंटल टफनेस। फिर है नॉलेज, ज्ञान, करेज, साहस। ये हमारे भाग्य को बदल सकते हैं। टुडे बाबा साहेब अम्बेडकर स्टैंड्स एज अ सिंबल ऑफ एम्पावरमेंट, सोशल जस्टिस एंड इंटेलेक्चुअल एक्सीलेंस। एम्पावरमेंट इसका मतलब होता है स्ट्रेंथनिंग या सशक्तिकरण बोल सकते हैं। गिविंग पावर ऑफ कॉन्फिडेंस, एम्पावर करना किसी को। तो उनकी लाइफ जो है वो आज एक सिंबल है, प्रतीक है किस चीज का? एक तो है एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण का, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय का, इंटेलेक्चुअल एक्सीलेंस। तो एक्सीलेंस का मतलब होता है सुपीरियोरिटी या ब्रिलियंस, उत्कृष्टता बोलते हैं इसको। और कैसी उत्कृष्टता? इंटेलेक्चुअल फील्ड में, बुद्धिमानी से रिलेटेड। His journey continues to inspire generations to fight inequality and strive for dignity. अब उनकी जो ये यात्रा रही है, ये अभी भी पीढ़ियों को इंस्पायर कर रही है। जनरेशंस मतलब पीढ़ियों को प्रेरित कर रही है कि उन्हें भी लड़ना चाहिए, फाइट करना चाहिए। किस चीज के अगेंस्ट? एक तो है असमानता के खिलाफ, इनइक्वालिटी के खिलाफ, और साथ साथ स्ट्राइव करते रहना चाहिए। स्ट्राइव का मतलब होता है ट्राई वेरी हार्ड, ये एक वर्ब है। और प्रयास करता रहना चाहिए, निरंतर लगातार प्रयास करते रहना चाहिए अपनी गरिमा के लिए। डिग्निटी का मतलब होता है रिस्पेक्ट, ऑनर। तो उनकी यात्रा पीढ़ियों को असमानता के खिलाफ संघर्ष करने और साथ साथ अपनी रिस्पेक्ट, ऑनर, इसके लिए प्रयास करने की प्रेरणा देती रहती है। इसी लेसन का पीडीएफ आपको चैनल की एलीट मेंबरशिप को ज्वाइन करके मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो तो लेवल 2 की मेंबरशिप है, इसको ज्वाइन कर सकते हो, और ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही अगर चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो आप चैनल सपोर्टर्स वाला लेवल ज्वाइन कर सकते हो। आइए एक बार क्विकली हम वर्ड मीनिंग्स रिवाइज कर लेते हैं। विजनरी, जो कि जिसको क्लियर आइडिया हो फ्यूचर को लेकर, जो दूरदर्शी हो, फार साइटेड या इमेजिनेटिव हो। इंटेलेक्चुअल, इंटेलिजेंस से ही रिलेटेड है, जैसे कि जो थिंकर्स होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, उनको बोलते हैं, जिसमें कि काफी थिंकिंग एबिलिटी होती है, उनको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल। एडजेक्टिव है ये। डिस्क्रिमिनेशन होता है भेदभाव करना। रिजिड होता है बहुत ही स्ट्रिक्ट, कठोर। ट्रांसफॉर्म्ड ये वर्ब है, बदल देना। इंटेलेक्चुअल ब्रिलियंस, एक ब्रिलियंस मतलब बुद्धिमानी, जो कि किससे रिलेटेड है? इंटेलिजेंस से, जीनियस होना। डिटर्मिनेशन पक्का इरादा। अनवेवरिंग जिसको हिलाया डुलाया नहीं जा सकता, जो अटल होता है। प्रेस्टिजियस जिसका बहुत नाम हो। पर्सपेक्टिव आउटलुक। सिस्टमैटिक इनइक्वालिटी असमानता जो कि पूरे सिस्टम में है, ठीक है, जैसे कि स्ट्रक्चरल इनजस्टिस या अनफेयर सिस्टम। पिवटल होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्रूशियल या वाइटल। लीगल एक्यूमेन, तो एक्यूमेन इसका मतलब होता है समझ किसी चीज की। स्किल, किसी चीज में स्किल होना, यहाँ लीगल से रिलेटेड है, इसका मतलब है कानूनी समझ। मार्जिनलाइज जिसको कि बिल्कुल ही पुश कर दिया हो एज ऑफ सोसाइटी की तरफ। ऑप्रेस्ड है जो, या फिर जो नेग्लेक्टेड है, जिस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। एलोक्वेंस बोलने की जो कला होती है। फ्लुएंसी या एक्सप्रेसिवनेस। रैशनैलिटी रीजनिंग, लॉजिकल थिंकिंग एबिलिटी। लिबर्टी स्वतंत्रता। फ्रेटर्निटी भाईचारा, ब्रदरहुड। रेजिलियंस होता है बाउंसिंग बैक एबिलिटी, टफनेस। एम्पावरमेंट सशक्त बना देना, स्ट्रेंथन कर देना। एक्सीलेंस होता है ब्रिलियंस, सुपीरियोरिटी, वेरी हाई क्वालिटी। स्ट्राइव करना, प्रयास करना। डिग्निटी, ऑनर या रिस्पेक्ट। अगर आपको और भी बायोग्राफीज देखनी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया गया है। फेमस पर्सनैलिटीज की बायोग्राफीज हैं, आप उसको भी देख सकते हो। और आज का वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल रहा है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अब आप वीडियोस को हाइप भी कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगले वीडियो में मिलते हैं।